वंदे पुरुषोत्तम। सतीश चंद्र गोस्वामी की दीक्षा। सालगाड़िया निवासी कृष्णचंद्र गोस्वामी विद्वान पंडित एवं अद्वैतवादी थे। उनके अनेकों शिष्य थे। कृष्णचंद्र गोस्वामी के लड़के सतीश चंद्र गोस्वामी थे, जिन्होंने बाद में गोसाईदा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किया था। गोसाईदा किशोरी मोहन दा के साथ साथ पढ़े थे। श्री ठाकुर जी भी उसी विद्यालय में पढ़े थे, यानी पावना इंस्टीट्यूट में बाद में पढ़ने आए। श्री ठाकुर से सतीश चंद्र गोस्वामी उम्र में बड़े थे। एक दिन सतीश चंद्र गोस्वामी स्टीमर घाट कुष्टिया जाने के क्रम में आए। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर अतुल चंद्र भट्टाचार्य थे। इन्हीं के आग्रह पर श्री ठाकुर ने 2 घंटा में सत्यानुसरण लिख कर दे दिया था। स्टीमर घाट पर ही सतीश चंद्र गोस्वामी एवं श्री ठाकुर में खुलकर बातें हुई। सतीश चंद्र गोस्वामी के अनेक शिष्य भी थे। वे तीर्थाटन पर जा रहे थे। गोसाईदा गौरांग प्रभु के नवद्वीप धाम होते हुए काशी एवं हरिद्वार गए। गोसाईदा ने देखा कि जल में जब वे स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो जल पर एक छवि दिखाई देती है। ध्यान से जल पर गोसाईदा ने देखा कि यह जानी पहचानी छवि है। द्वंद्व मिटा एवं देखा कि यह छवि अनुकूल चंद्र की है। गोसाईदा से स्टीमर छूटने के पहले श्री ठाकुर ने कहा था कि दादा मुझे नहीं भूलिएगा। आश्चर्य हुआ कि हिमायतपुर घाट की बात यहाँ हरिद्वार में भी कैसे सुनाई पड़ रही है। पुनः वही आवाज़ कि दादा भूलिएगा नहीं मुझे, मैं हूँ। गोसाईदा मन में सोचने लगे कि अनुकूल तुम कौन हो? मुझे तुमने तीर्थ क्यों आने दिया? मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया? गोसाईदा ने जल में देखे गए छवि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर स्नान किया। गोसाईदा वहाँ से वृंदावन आए। यहाँ उन्हें एक पत्र मिला कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। गोसाईदा वृंदावन यात्रा अधूरा छोड़कर बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक स्टीमर घाट पर उतरे तो देखा कि किशोरी मोहन एवं अन्य भक्तगण स्टीमर घाट पर गोसाईदा के स्वागत करने के लिए श्री ठाकुर के निर्देश में खड़े थे। संध्या हो गई थी। सभी भक्त गोसाईदा को आदर सत्कार के साथ मुकुंद के घर लाए, जहाँ श्री ठाकुर एक घर में बैठे थे। प्रकाश का समय हो गया था, लेकिन वहाँ पर कोई लालटेन नहीं थी। गोसाईदा ने देखा कि श्री ठाकुर के शरीर से ज्योति निकल रही है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। कुछ क्षण में कीर्तन शुरू हो गया। श्री ठाकुर एवं गोसाईदा कीर्तन में कूद पड़े। गोसाईदा देखते हैं कि कीर्तन में श्री ठाकुर का गोरा बदन कृष्ण रंग का हो गया, फिर हरा रंग, बैगनी रंग, पीला रंग, फिर गुलाबी रंग का हो गया एवं पुनः स्वाभाविक गोरा रंग हो गया। श्री ठाकुर का शरीर 7 रंगों में बदलता रहा। कीर्तन में समाधि हो गई। शरीर का तापमान 110 डिग्री तक पहुंच गया। पुनः शरीर में कंपन शुरू हुआ एवं कुछ समय बाद श्री ठाकुर अपने स्वाभाविक रूप में आए। गोसाईदा स्वयं विद्वान थे। उन्होंने विधिवत दीक्षा लिया। जय गुरु।